नमस्कार, संभव टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोहम रूपा। सबसे पहले आप सभी को होली के त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। होली रंगों का और हंसी खुशी का त्योहार है। ये भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार कहे जाने वाला ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है, लेकिन अगर गिले शिकवे खत्म करना लोग चाहते हैं तो इस त्योहार पर सब कुछ भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ब्रज में होली 40 दिन खेली जाती है। इस रंगोत्सव को मनाने के लिए विदेशों से लोग भारत के ब्रज मंडल पहुंचते हैं। ब्रज भगवान कृष्ण की भूमि है, जहां लठमार होली लेकर फूलों से होली खेली जाती है। होली की बात हो तो दिल में बहुत से रंग और भांग के पकोड़े अपनों के संग ही याद आते हैं, लेकिन होली का मतलब बस इतना ही नहीं है। रंगों के इस त्योहार को अध्यात्म के साथ जोड़ा गया है। भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ रास और रंगों के साथ होली खेलना, इसी को होली खेलना माना जाता है। आज के वक्त की बात करें तो बीती 5 फरवरी को देश में बड़ी धूमधाम से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया था। इसी के साथ ब्रज में होली के रंगोत्सव की शुरुआत हो गई थी। बता दें कि ब्रज मंडल में इस बार 40 दिनों के रंगोत्सव का आयोजन किया गया है। ब्रज की इस होली में देश के लोग तो शामिल होते ही हैं, साथ ही विदेशों से भी श्री कृष्ण के भक्त इस होली का आनंद लेने पहुंचते हैं। साथ ही रंगों से सराबोर इस त्योहार की शुरुआत 11 मार्च को लठमार होली के रूप में बरसाना में हो चुकी है। नंदगांव में ये होली 12 मार्च को खेली गई थी। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि और द्वारकाधीश मंदिर में 14 मार्च को होली खेली गई। फूलों वाली होली की बात करें तो ये 14 मार्च को वृंदावन के मुख्य मंदिर बांके बिहारी मंदिर में धूमधाम से मनाई गई। स्पेशल डेस्क, संभव टीवी। चालीस दिनों का होली का रास, जिसे बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ब्रज मंडल में होली के कुछ खास कार्यक्रम होते हैं, जिसमें होली को अलग ढंग से मनाया जाता है। ब्रज मंडल में रंग के त्योहार के प्रमुख कार्यक्रम क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। चालीस दिन खेले जाने वाली इस होली में ब्रज के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि ये होली अलग अलग तरह से खेली जाती है। 10 मार्च से खेली जाने वाली होली के ब्रज मंडल में प्रमुख कार्यक्रम क्या होते हैं? 10 मार्च को नंदगांव में हुआ फाग आमंत्रण महोत्सव और बरसाना में लड्डू होली। बरसाना में 11 मार्च को खेली गई लठमार होली। नंदगांव में 12 मार्च को हुई लठमार होली। श्री कृष्ण जन्मभूमि श्री द्वारकाधीश और बिहारी जी मंदिर में 14 मार्च को खेली गई होली। गोकुल में 16 मार्च को खेली गई छड़ी मार होली। 18 मार्च को फालेन में धधकती आग से निकलेंगे पंडा। 19 मार्च को होगी होली। नंदगांव, जाब और दाऊजी में 20 मार्च को होगा हुरंगा। 20 मार्च को चरकुला नृत्य मुखराई। 21 मार्च को गिडोह और बठैन में हुरंगा। 23 मार्च रंग पंचमी पर फूल डोल मेला खायरा। स्पेशल डेस्क, संभव टीवी। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है।
जो होली, होलिका या फिर होलाका नाम से भी मनाया जाता है। वसंत ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर ये पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है। प्राचीन कथा की बात करें तो हिरण्यकश्यप के वध और होलिका के अंत से जोड़कर भी इसे देखा जाता है। होली के त्योहार को फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। लोग इस पर्व को संगीत के साथ नाच गाकर एक दूसरे पर रंग और पानी डालकर मनाते हैं। वैसे भारत में जैसे दिवाली को बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार मानते हैं, वैसे ही होली को भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार होली के त्योहार को हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा से जोड़ा जाता है। प्राचीन भारतीय कथाओं में कहा जाता है कि एक राक्षस राजा था जो अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसी वजह से उसने सालों तक साधना की ताकि वो शक्तिशाली बन सके, और साधना करने का उसे फल भी मिला। उसे बहुत से वरदान मिले जिनसे वो खुद को भगवान समझने लगा। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था प्रहलाद, जो विष्णु भक्त था। उसके पिता ने उसे विष्णु पूजा करने से रोका, लेकिन भक्त प्रहलाद ने उसकी नहीं मानी। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग में बैठने को कहा, क्योंकि होलिका को आग से ना जलने का वरदान प्राप्त था। और जब होलिका आग में बैठी प्रहलाद को गोद में लेकर, तो वो जलकर खाक हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस तरह ये पर्व होलिका के दहन के साथ मनाया जाता है, जिससे ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। स्पेशल डेस्क, संभव टीवी। होली पर पूजा करने की भी प्रथा है। होलिका दहन को जहां नवनेष्टि यज्ञ भी कहा जाता है, वहीं इस समय लोग किस तरह से पूजा करते हैं, क्या होली पूजन का विधान है, आइए जानते हैं। होलिका दहन यानी नवनेष्टि यज्ञ फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को किया जाता है। इस त्योहार को होली दहन के रूप में ही देखा जाता है। इस उत्सव की शुरुआत 1 महीना पहले माघ शुक्ल पूर्णिमा को ही हो जाती है। होली का त्योहार धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है। होली वाले दिन लोग गाजे बाजे के साथ गांव के बाहर से गूलर वृक्ष की शाखा लाते हैं और गंधादि से पूजा कर गांव के बाहर पश्चिम दिशा में लगा देते हैं। आम भाषा में इसे होली दंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तव में यह नवनेष्टि यज्ञ का स्तंभ है। होली जहां एक और पौराणिक एवं धार्मिक त्योहार है, वहीं ये रंगों का सामाजिक त्योहार भी है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा की सुबह स्नान कर होलिका व्रत का संकल्प करें। दोपहर बाद होलिका दहन के स्थान को पवित्र जल से धोकर या वहां जल छिड़काव कर उसे शुद्ध कर लें। वहां लकड़ी, सूखे उपले और कांटे अच्छे से स्थापित करें। शाम में होली के पास जाकर फूल गंधादि से पूजन करें। इसे जलाए जाने पर इसकी 3 बार परिक्रमा करें। इस प्रकार होली पर पूजा की जाती है। स्पेशल डेस्क, संभव टीवी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और संभव टीवी की तरफ से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।